रावण का धड़ प्रचंड वेग से पृथ्वी पर दौड़ने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पाताल लोक में धंसने लगी। यह देखकर प्रभु ने बाण मारकर रावण के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए और मरते समय रावण गरज कर बोला, राम कहाँ है? ललकार कर उसने कहा, मैं उसे युद्ध में मारूंगा। तभी रावण के धड़ के गिरने से सारी पृथ्वी हिल गई और रावण के धड़ के दोनों टुकड़े भालुओं और वानरों को दबाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर रावण के सरों और भुजाओं को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वापस आ गए जहां श्री राम जी थे और सारे बाण राम जी के तरकश में प्रवेश कर गए। श्री राम की रावण पर विजय से चारों ओर हर्ष छा गया। सारे देवता फूलों की वर्षा करने लगे। इधर मंदोदरी रावण का कटा हुआ सर देखकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। यह देखते ही सारी स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर वहां ले गईं जहां रावण का धड़ पड़ा था। पति की दशा देखकर मंदोदरी रो रो कर कहने लगी, श्री हरि को आपने नहीं पहचाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिन्हें नमस्कार करते हैं, उन भगवान को आपने नहीं भजा। आपका यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर रहा। इस पर भी श्री राम जी ने आपको अपना धाम प्रदान किया। उनको मैं शत शत नमन करती हूँ। मंदोदरी के वचन सुनकर देवता, मुनि और सिद्धि सभी को बहुत सुख प्राप्त हुआ। तभी प्रभु श्री राम ने कहा, सारे शोक त्याग कर रावण की अंतोष्ठि की व्यवस्था करो। प्रभु की आज्ञा मिलते ही विभीषण ने विधि पूर्वक रावण की सारी अंतिम क्रिया की और फिर मंदोदरी सहित सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुणों समूहों का वर्णन करती हुई महल चली गईं। रावण की क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर प्रभु के आगे अपना सर नवाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और हनुमान सब लोग जाओ और विभीषण का राज तिलक कर दो। प्रभु के वचन सुनते ही सारे वानर तुरंत चल पड़े और सबने मिलकर विभीषण को सिंहासन पर बैठा दिया और उनका राज तिलक कर दिया। उसके बाद विभीषण सहित सब प्रभु के पास आ गए। उन्हें देखते ही श्री राम ने हनुमान जी को बुलाकर उनसे कहा, तुम लंका जाओ और जानकी जी को सारा समाचार सुनाकर यहाँ आओ। प्रभु की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी लंका में आए और उनके आने का समाचार मिलते ही राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़ पड़े और हनुमान जी को सीता जी के पास ले गए। हनुमान जी को देखते ही सीता जी ने कहा, हे तात, कहो मेरे प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण और वानरों की सेना सहित सब कुशल से तो है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने रावण को जीत लिया है। विभीषण ने लंका का राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया और उन्होंने हनुमान जी को बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान किया और बोली, हे तात, अब तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। और फिर माता सीता का संदेश लेकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे हनुमान जी ने उनकी कुशलता का समाचार प्रभु को सुनाया। जानकी का संदेश सुनकर श्री राम जी ने युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ यहाँ ले आओ। श्री राम की आज्ञा मिलते ही वे सभी वहां गए जहां सीता जी थी और फिर
सीता जी के गमन की तैयारी होने लगी और सीता जी गहनों से सुसज्जित होकर एक सजी हुई पालकी पर चढ़ी। उसके चारों ओर छड़ी लेकर रक्षक चल पड़े। तभी रीछ और वानर सभी सीता जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगे, तो रक्षकों ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर रघुवीर ने कहा, ऐसा करो, सीता को पैदल लेकर आओ, जिससे वानर जानकी का माता रूप में दर्शन कर पाए। पर सीता के असली स्वरूप को पहले ही अग्नि में रखा गया था। अब भगवान उनको प्रकट करना चाहते थे। इसी कारण श्री राम ने अपनी लीला से कुछ कठोर वचन कहे। प्रभु के वचन को सर माथे लगाकर सीता ने लक्ष्मण से अग्नि की तैयारी करने को कहा। प्रभु के वचनों को सर माथे लगाकर सीता जी ने लक्ष्मण से अग्नि तैयार करने को कहा।